और अगर इंसान सीखना चाहे तो बच्चे से भी इल्म हासिल कर लेता है, और नहीं सीखना चाहे तो आला हजरत भी समझाए तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है, नहीं समझता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जलसे में आने का पर्पस सबका मुख्तलिफ होता है, मगर आने से पहले उसकी नीयत क्या है ये उससे ज़्यादा माना खेज। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक आदमी ने पैसा दिया सैयद भाई को 10-10 रुपया करके, वो तकरीबन 10 मिनट देता रहा, और दूसरा आदमी है जिसने एक ही बार आके 1000 रुपया देके चला गया। लोग तो उस 10-10 रुपये वाले को देर तक देखेंगे, 10 मिनट तक। जिसने 1000 दिया उसको किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, मगर उसका 1000 देना ये अफजल नहीं है। उसकी जो नीयत है, उसका जो तरीका है, ये रब को बहुत पसंद है। दुनिया वाले देखे या ना देखे, अल्लाह ने तो देखा। इसलिए हदीस शरीफ में आया, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन के काम से बेहतर उसकी नीयत। वो नीयत क्या करता है जलसे में आने की, जलसा कराने की नीयत क्या है, ये कराने वाले का। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह का लफ्ज़ आया, वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह का लफ्ज़ आया। वो कुछ भी करेगा, जलसा भी करेगा, इसका हिसाब देना होगा उसने क्यों किया। जो लोग आए उसको भी हिसाब देना पड़ेगा, वो क्यों आए। कुरान शरीफ के अंदर आया, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह वो है जिसने आपको मिट्टी से बनाया। इसका मतलब ये है कि इंसान मिट्टी से बना है, और जब इंसान, देखिए ये बात हो रही है, क्या जलसा होगा। बुलाने से पहले ये देख ले कि आदमी तकरीर किस तरह करता है और क्या करता है। हमारी तकरीर में एक टेबल होता है, वो स्कूल की तरह या टी टेबल होता है, जिसमें पढ़ने लिखने के काम आता है। वो टेबल पढ़ने वाला टेबल है। ये टेबल पढ़ने वाला नहीं, इंजॉय करने वाला। तो जिसको बुला रहे हैं उसको देख ले कि उसका तरीका क्या है। वो अपने लवाजिमात और तकाजा से हट नहीं सकता। जो इंसान कॉमेडी करता है तकरीर में, उसको बोले कि कुरान और हदीस के दायरे में खशियत इलाही पर बोलो, तो आपका बोलना ही बेवकूफ़ी है। वो अपनी फितरत से बात थोड़ी है, वो अपनी आदत से बात थोड़ी है, वो उसके पास मैटर ही नहीं। जिसको गढ़ी हुई रिवायत बयान करने की आदत हो गई है, वो तहकीकी बात की उम्मीद उससे रखना ही मुताज़र है। उम्मीद रखने वाला ही बेवकूफ़ है। वो गोया मैंगो के पेड़ से बोल रहा है ग्रेप्स दे दे, अनार के पेड़ से बोल रहा है पपैयाज दे दे। हर एक की डिपार्टमेंट और लाइनें बटी हुई है। कुरान शरीफ में आया, अल्लाह वो है जिसने आपको मिट्टी से बनाया। ये कुरान शरीफ की आयत है। अब सवाल ये है कि ये जो कुम है, कुम आपको, ये कुम से क्या मुराद है। नफ्स मुराद है कि अक्ल मुराद है कि रूह मुराद है कि जिस्म मुराद है। क्योंकि बॉडी में तो नफ्स भी है, बॉडी में तो अक्ल भी है, बॉडी में तो रूह भी है, और बॉडी में जिस्म भी है। चार चीजें आपकी कुम में, ये चारों दाखिल है। तो मिन तुराब से कौन दाखिल है, कौन मुराद है। रूह तो समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि रूह उस वक्त पैदा हो चुकी थी जब मिट्टी का नामो निशान भी नहीं था। तो अल्लाह वो है जिसने आपको मिट्टी से बनाया, इससे मुराद रूह है ही नहीं। नफ्स की तख्लीक, ये मोस्टली जिन्नात के कबील से है, और जिन्नात की तख्लीक आग से हुई। अगर सिर्फ मिट्टी पे हम गौर करें तो यहीं देख ले, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं,
ये फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग है, ये तो बाद में डिस्कवर्ड हुआ साइंटिस्ट के जरिए। चेहरा सबका अलग अलग है, ये तो सब देख रहे हैं ना, लेकिन ये सब चेहरे मिट्टी से बने, फिर अलग कैसे हो गए? क्योंकि मिट्टी अलग है। और कुरान शरीफ की दूसरी आयत है वफीहा नुईदुकुम, इससे मुस्तफाद ये है कि जो जहां की मिट्टी से बना है वहीं दफन होगा। तो अगर मिट्टी को आप देखेंगे तो कहीं वाइट है, उससे जो इंसान बना वो वाइट है। कोई ब्लैक है, ब्लैक मिट्टी से जो इंसान बना वो ब्लैक है। कोई सख्त मिट्टी है, उससे जो इंसान बना वो सख्त है। कोई नर्म मिट्टी से है, उससे जो इंसान बना वो नर्म। एक इंसान को पूरे 60-70 साल समझाए नमाज फर्ज है, नहीं समझ में आता। ये उस जमीन की तरह है जिस पर बारिश तो 24 घंटा होती है मगर एक कतरा भी टिकता नहीं, वो उस मिट्टी से बना। कुछ लोग उस मिट्टी से बने हैं कि अगर एक इंसान रोए भी तो उससे सबक हासिल कर लेता है। ये उस नर्म मिट्टी की तरह है जो एक कतरा भी बाहर बहने नहीं देता, सबको जज्ब कर लेता है। तो मिट्टी में जितने कलर हैं इंसानों में उतने कलर, मिट्टी की जितनी सिफतें हैं इंसानों में उतनी सिफत मिलेगी। किसी मिट्टी पर गन्ना बहुत अच्छा होता है लेकिन गेहूं का एक दाना भी नहीं निकलता। कहीं पर किशमिश बहुत अच्छा होता है लेकिन वहां एक धान भी नहीं होता। कहीं पर इलायची है, कहीं पर चाय की पत्ती। यही इंसानों का भी हाल है। बंजर जमीन से जो इंसान बना है वो अशरफ अली थानवी जैसा बन गया, कासिम नानोतवी जैसा बन गया। नबी की तौहीन करता, गुस्ताखियां करता, कोई बात नहीं समझ में आती। उससे जो कर्म है, उससे जो कम है वो फासिकों में है। जैसे आपके यहाँ रामपुर में बहुत सारे लोग हैं, उसको 10-15 साल से उसकी माँ बोल रही है शराब छोड़ दे, नहीं छोड़ रहा। बाप बोल रहा गांजा छोड़ दे, कोकीन चरस अफीम छोड़ दे, इंजेक्शन लेना छोड़ दे, टेबलेट खाना छोड़ दे, नहीं छोड़ रहा। तो ये उस मिट्टी से बना है जो पानी को अपने आगोश में नहीं लेता। मगर इसी जमीन पर कुछ ऐसा एरिया भी है, कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो बहुत अच्छा माना जाता है। उन अच्छे हिस्सों से कोई गौसे आजम बनता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, कोई ताजु शरिया बनता है, कोई मुफ्ती आजम हिंद बनता है, कोई आला हजरत बनता है, कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है, कोई हाफिज मिल्लत बनता है, कोई शाह आलम बनता है, कोई कुतुब आलम बनता है। इसी से ये समझ में आया कि जो इंसान जहां दफन होता है वहीं की मिट्टी से बना। इससे एक बात तो ये समझ में आई कि जितने लोग यहाँ दफन होते हैं वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुए, और जिन लोगों की राख को नदी के हवाले कर दिया जाता और वो समंदर के हवाले हो जाती है, वो कहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ है खबर ही नहीं, वो यहाँ का है कि नहीं ओरिजिनल ये पता ही नहीं। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जिस्म हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, तो इसका मतलब हमारे नबी की बॉडी में सबसे अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। उससे अच्छी कायनात की कोई मिट्टी नहीं हो सकती। यही वजह है कि उस जिस्म मुस्तफा से जो मिट्टी टच है वो अर्श आज़म से भी अफजल है। यहीं से ये भी पता चला कि नबी के बाजू में हजरत अली दफन नहीं, हजरत उस्मान दफन नहीं, हजरत अबू बकर उमर दफन। नबी के बाद कायनात में अगर सबसे अफजल कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ात, फिर उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात, फिर हजरत उस्मान गनी की ज़ात है, फिर हजरत अली की ज़ात है। इससे मौलाइयों का अकीदा बातिल है ये समझ में आ जाता है कि रुए जमीन पर नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये जो बॉडी है हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, ये एक प्रॉपर्टी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। जैसे ये मकान है आपका, कोई हैसियत नहीं। आज आप कह रहे हैं रजिस्ट्री आपके नाम से, मेरा है, मेरा है, मेरा है, गलत।
वो उस मकान को 1000 टुकड़ों में बांट के देखे तो कहीं से मिट्टी है, कहीं से पत्थर है, कहीं से सरिया सीमेंट गिट्टी है, उस सब का दावेदार कोई और था। मिट्टी मकान, उसमें ईंट लगी, चंद साल पहले उस ईंट का मालिक कोई और था। उसमें सरिया लगा, सरिये का मालिक कोई और था। ये जमीन है, उस जमीन का मालिक भी कोई और था। अभी आप कह रहे हैं ये मकान मेरा है, जो ही आपकी रूह जिस्म से निकली दावेदार बदल जाए। वो आपका बेटा होगा जो आपका नहीं होगा। आपका नहीं होगा का मतलब ये कि आपके अमल का जिम्मेदार वो नहीं, उसके अमल के जिम्मेदार आप नहीं है। अगर वो अच्छा है तो सवाब मिल भी सकता है, मगर नफ्से मसला ये है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही, जो अच्छा करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। वो मन असा फअलैहा, जो बुरा करेगा अज़ाब उसी को मिलेगा। तो ये मकान पहले किसी और का था, अभी आपका है, कल किसी और का होगा। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, मिट्टी से मकान भी बना, इंसान भी बना। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम मुल्क भी कह सकते हैं। ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं। जिसमें हजरत अली कहते हैं अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर व फीकन तवाल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोचता है छोटा सा एक जिस्म? नो नो नो, द बिग वर्ल्ड इनसाइड योरसेल्फ। एक बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन में समा न सके। इंसान तो 50, 60, 70 किलो का है, मगर हकीकत यह है कि उसके अंदर नदी भी है, नाली भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है। उसी बॉडी 50 किलो की बॉडी के अंदर तरी भी है, खुश्की भी है, 7 क़ारात भी है, 7 कॉन्टिनेंट भी है, सब कुछ उस बॉडी के अंदर है। और इस बॉडी, मुल्क बॉडी, इसका प्राइम मिनिस्टर, इसका पार्लियामेंट है अक्ल, और प्राइम मिनिस्टर के दावेदार दो। नफ्स बोलता है मुल्क के बॉडी पे मेरी हुकूमत होगी, रूह बोलती है ना मेरी हुकूमत होगी। और दोनों फाइट करते हैं, दोनों फाइट करते हैं, मैं जीतूं मैं जीतूं। जैसे इंडिया में हो रहा, अमेरिका में हो, डरबन में हो रहा। बॉडी अपने आप में एक बहुत बड़ी सल्तनत। नफ्स बोल रहा है इस पर मुकम्मल मेरी हुक्मरानी होनी चाहिए। अक्ल के कल्ब पर मेरी कुर्सी लगनी चाहिए, मैं हुकूमत करूं। रूह बोलती नहीं मैं हुकूमत करूंगा। और ये लड़ाई चलती रहे। जज आपको करना है कि ये नफ्स की तरफ से है या रूह की तरफ से। बॉडी को अगर साइंस की दुनिया में अगर आप समझना चाहे, 640 मसल्स है बॉडी के अंदर, 640 मसल्स बॉडी के अंदर, 360 ज्वाइंट है बॉडी के अंदर। रोजाना 100 बाल झड़ते हैं बॉडी से और 100 बाल बनते हैं बॉडी के अंदर। 100 206 किस्म की हड्डियां हैं बॉडी के अंदर, बड़ों और छोटों में 300 किस्म की हड्डियां होती हैं। जो जूं बच्चा बढ़ता है वो हड्डियां एक दूसरे से जॉइंट होकर खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से सिर्फ दिमाग की कैपेसिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, दिमाग की कैपेसिटी, साइंटिस्ट ने लिखा है कि इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू टर्न ऑन अ स्मॉल बल्ब। दिमाग जो चलता है उसके करंट से एक छोटा सा बल्ब जलाया जा सकता है, दिमाग के करंट से। सिर्फ यही नहीं, आंख के अंदर, अभी आईफोन आप लोगों ने देखा होगा, आईफोन 7, उसके अंदर 12 मेगापिक्सल आईफोन 7 के अंदर, लेकिन इस आंख के अंदर 120 मेगापिक्सल, 120 रेड सेल्स है, 120 मिलियन रेड सेल्स, जो 576 मेगापिक्सल के इक्वल। इसको यूं भी समझे आप कि बहुत दूर कोई चीज होती है, कैमरा को जूम करना पड़ता है। अल्लाह ने आंख में वो कैपेसिटी दी। और ये कैमरामैन टेक्नोलॉजी नासा टेस्ला जितना बना चुके हैं ना,
अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का एक शाहकार जो आंख है उसके इक्वल में अभी कोई मेगापिक्सल नहीं दे पाया। कोई कंपनी ऐसा कैमरा लॉन्च नहीं कर पाया, कोई कंपनी ऐसा नहीं लॉन्च कर पाया। इसी तरीके से हमारा जो दिल धड़कता है, दिल में 4 वॉल्व लगे हुए हैं, 2 न्यू के लिए और 2 ओल्ड के लिए। ये पंपिंग करता है, हार्ट बीटिंग जिसको कहते हैं। इसकी रफ्तार से जो करंट बनता है उसकी बुनियाद पर 32 किलोमीटर एक ट्रक को चलाया जा सकता है। 32 किलोमीटर एक ट्रक को चलाया जा सकता है। इसी तरीके से डीएनए के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप इसको टच करते हैं ना, पुलिस आके इससे डीएनए पता लगा लेगी किसने टच किया। डीएनए जस्ट लाइक स्मॉल वायर, अगर उस बारीक तार को फैलाया जाए तो प्लेनेट का नाम सुना आप लोगों ने? 8 प्लेनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। डीएनए, इंसान के डीएनए के वायर को फैलाया जाए तो यहां से ये रामनगर आकिल जो एरिया आपका, यहां से वो डीएनए का वायर प्लूटो पर जाकर रिटर्न वापस आ सकता है। ये साइंस की रिपोर्ट बता रहा है। सिर्फ अपनी दिमाग के बारे में आप सोचे। हजरत अली ने कहा ना, अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर व फीकंता वाल आलमुल अकबर। तू क्या सोचता छोटा सा एक जिस्म? नहीं नहीं, बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर। हजरत अली फरमाते सिर्फ दिमाग के बारे में। आप लोगों ने केबी सुना है ना? केबी, ये मोबाइल में इंफॉर्मेशन स्टोरेज के पैमाने को केबी कहते हैं। केबी का फुल फॉर्म है किलोबाइट। 1024 बाइट का एक केबी होता है सब भाई। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। और टेराबाइट से 1000 गुना ज्यादा हो जाए तो पीबी आ गया है, पेटाबाइट। ये हो गया। ये कंप्यूटर और मोबाइल की बात कर रहा हूं। आपके दिमाग के बारे में सुने। दिमाग के बारे में ये आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1 मिलियन बिलियन बाइट्स ऑफ डाटा इंसान के दिमाग में इतनी कैपेसिटी दी है। यानी टीबी से 1000 गुना ज्यादा स्टोरेज का पावर हर इंसान के दिमाग में मौजूद है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर वफ़ीकंता वाल आलमुल अकबर। इसी वजह से वो ये जुमला मशहूर है, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। अगर अपने बारे में आप गौर व फिक्र करने लग जाए, जिस दिन खुद को पहचान लिया, खालिक़े जिस्म रब्बे क़दीर को पहचान लेंगे। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुझसे। अब ये सब कुछ होने के बावजूद ये एक प्रॉपर्टी है। जाहिर सी बात है, अगर आपको 10 जीबी वाला कंप्यूटर मिल जाए, 50 जीबी वाला मोबाइल मिल जाए, 1000 जीबी वाला मोबाइल मिल जाए तो खुश हो जाएंगे ना। बड़ी प्रॉपर्टी है ना। और इंसान एक पेटी वाला, पीवी वाला, पेटाबाइट, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। इसीलिए लड़ता है नफ्स, बोलता है कि नहीं मैं हाकिम बॉडी का, क्योंकि ये सब कुछ का मालिक मैं बन जाऊंगा। अगर नफ्स मालिक बन गया तो उंगली उठेगी नफ्स के कहने से, पांव वर्क करेगा नफ्स के कहने से, जुबान चलेगी नफ्स के कहने से, कान सुनेगा नफ्स के कहने से, यानी पूरी बॉडी नफ्स का गुलाम। और अगर रूह हाकिम बन गई तो अब कदम चलेंगे तो रूह के कहने से, आंख उठेगी तो रूह के कहने से। फर्क क्या होगा? अगर नफ्स हाकिम है तो आंख औरतों को देखेगी, और रूह हाकिम है तो आंख गुंबद खजरा को देखती है। समझ में आ रहा है? अगर नफ्स हाकिम है तो पांव गुनाह की तरफ चलेंगे, रूह हाकिम है तो पांव हय्या अलल फलाह पर लब्बैक की सदाएं बुलंद करेगा।
एक फर्क है, एक और फर्क बता दूं आपको कि पहचानेंगे कैसे ये रामपुर में कौन इंसान है जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स है और किसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह है। पहचानेंगे कैसे? वेरी सिंपल। जो लोग कब्रिस्तान में जाके हम लोग को दफन करके आते हैं ना, उनसे पूछिएगा, वो बताते हैं। कभी कभी उनसे बात करनी चाहिए, आपने क्या देखा, बल्कि कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपनी औकात समझ में आ जाए। ये हमारे बाप दादा थे जो हुकूमत कर रहे थे, अब इंजॉय कर रहे थे, मिट्टी खा गई। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों से जाके पूछे, वो बोलते हैं कि मुझे हड्डियां नजर आई, मुझे कभी फेस नजर आया, कभी कलाई की हड्डी नजर आई। ये कलाई की हड्डी किसकी थी? डोनाल्ड ट्रंप के बाप दादा की, नेतन्याहू के बाप दादा की, हमारे बाप दादा की थी, जो कल तक रामपुर में घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, शोरूम के मालिक थे, मिलियन बिलियनेयर थे। जमीन खा गई। क्यों खा गई? वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, उसी से आप आए थे, लिहाजा जमीन खा गई। बचने का एक तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी को जमीन दोबारा नहीं खाए, तो जिस तरह मैंने मकान कहा था ना, मकान उसमें ईंट लगती है। अगर आप यहाँ पर मिट्टी की दीवार बनाए, वो मिट्टी की दीवार 1 साल के बाद गायब हो जाए। कहाँ गई? बारिश के पानी ने उसे हजारों हिस्सों में बदल के नाली में बहा दिया। सही बोल रहा हूँ? उसी मिट्टी को मखसूस फार्म में रख करके आग में पका दो, अब वो बन जाएगी ईंट। उस ईंट को अब मकान में लगा 100 साल, 200 साल, 300 साल से मकान खड़े हैं। मिट्टी तो दोनों थी ना, एक मिट्टी नाली में चली गई, 1 साल तक भी खड़ी नहीं रही। दूसरी मिट्टी जो आग से पक गई है वो 200 साल से खड़ी है। ये 200 साल तक चली कैसे? वो मिट्टी जवाब देगी, मैंने अपने वजूद को आग में पकाया। आग में पकने की बुनियाद पर रब ने मेरा वकार बढ़ा दिया, मेरी हैसियत बढ़ा दी, मेरी हकीकत बदल दी, मेरी माहियत बढ़ा दी, मेरी वैल्यू बढ़ा दी। बस बात समझ में आ गई। हर शख्स की बॉडी मिट्टी से है, और जिसकी बॉडी बनने के बाद इश्क़े मुस्तफा की आग में जल गई, अब उस बॉडी को जब रिटर्न जमीन में जाए वो बॉडी, तो जमीन की मजाल नहीं उसे खा सके, उसे पिघला सके, उसे गला सके। यही वजह है कि 800 साल हो गए, गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। 1300 साल हो गए, इमाम आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। 150 साल से ज्यादा हो गया, आला हजरत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिसने अपनी बॉडी, मिट्टी से तो आला हजरत की बॉडी भी बनी थी, मगर उसने अपने जिस्म को इश्क़े मुस्तफा की आग में पिघलाया, ऐसा पिघलाया, ऐसा पिघलाया कि अब हजारों साल तक जमीन की मजाल नहीं अहमद रजा की बॉडी को खाए, गौस की बॉडी को खाए, ख्वाजा की बॉडी को खाए, इमाम आजम की बॉडी को खाए। और जाते जाते इमाम अहमद रजा ने नजरिया भी दे दिया, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे चलते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। मेरी तकरीर खत्म होने वाली, चूंकि लोग से ज्यादा तो कैमरा दिख रहे हैं, ये सैफ भाई के लिए बहुत अच्छा। सैफ भाई को जो ऐसे ऐसे दे रहे थे ना, मुझे जलाल आ रहा था, मैंने सब्र कर लिया था। अच्छा, सैफ भाई को दियो, नकीब साहब को कोई नहीं दे रहा था ढंग से। नकीब साहब भी तो अशार पढ़ रहे थे भाई, उनको भी दे देना चाहिए। नाते नबी कोई भी पढ़े, देना चाहिए। अच्छा, तकरीर में देने का पहले रिवाज नहीं था, अब लोग उसमें भी देने लग गए। हासिल ये कि ये दर्सगाह है, इसको जलसे की नीयत से नहीं सुनो, सीखने की नीयत से सुनो। ये जिस्म और रूह में फाइटिंग होती है, ये दोनों लड़ते हैं। कभी रूह गालिब आ जाती है, कभी जिस्म गालिब आ जाता है, ये दोनों फाइटिंग होती है। पहचानेंगे कैसे आप? बहुत आसान तरीका बता देता हूं। नफ्स ने बोला बिरयानी खाऊंगा,
आपने कहा नहीं, रोटी और चटनी खाऊंगा मैं। जब बिरयानी खाने का मन करे उस वक्त रोटी चटनी खाना, ये नफ्स को मारना हुआ और रूह को वोट देना हुआ। आपने इलेक्शन में रूह को वोट दिया। इलेक्शन ऐसी होता है। मुअज्जिन ने बोला हय्या अलल फलाह, और इधर ऑटो पर ग्राहक आके खड़ा है कि मुझे छोड़ दीजिए ना स्टेशन पर। मुअज्जिन बोला हय्या अलल फलाह, इधर है 100 रुपया, उधर है हय्या अलल फलाह। आपने 100 रुपया को लात मार के हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहा, नफ्स को रिजेक्ट करके रूह को वोट किया आपने। बहुत सख्त ठंडी लग रही है, अजान हो गई। नफ्स ने बोला गर्म पानी करके वुजू कर ले गर्म पानी से। आपने कहा नहीं, तूने बोला, मैं तेरी बात नहीं मानू, मैं ठंडा पानी से वुजू करूंगा ताकि तू मर, ताकि तू मर, लेकिन अल्लाह की इबादत में छोड़ूंगा नहीं। अगर इंसान ठंडी के मौसम में गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी से वुजू करके नफ्स को मारता है तो रियल में उनका नफ्स मर जाता है। और ऐसे ही आदमी वक्त का गौसे आजम बनता है। और जब इंसान गौसे आजम बनता है तो आपको मैंने क्या कहा था शुरू में, हो सकता कोई आपसे ये कहे कि जो आदमी रूह को वोट दे तो वो मिट्टी उसको नहीं खाती है, ये मैं कैसे मालूम? ये आपसे पूछ सकता है। ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात। अपने सुन्नी लोगों को एक भी दलील याद नहीं रहती, दावे याद रहते हैं। वुजू में 4 फराइज है, कहाँ लिखा? नहीं मालूम। मिस्र में जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, टैक्सी वाले को बोला जामे अजहर जाना है। टैक्सी वाला साहब भाई सिगरेट पी रहा था और तकरीबन 7 बज रहे थे और रमजान का टाइम था। मैंने कहा अंता लस्ता बेसवाई, तू रोजा नहीं भाई और अन्ना का मरीज, क्या बीमार हो तू? जानते टैक्सी वाला क्या बोलता है? ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी वाले से आयत सुन के मैं समझ गया मिस्र में आ चुका हूँ, जामे अजहर में आ चुका हूँ। यानी एक टैक्सी चलाने वाला दलील कुरान से देता है। हम लोग पढ़ते भी है ना तो तरावी पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। ये नीयत ही गलत है हमारी। कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ, मसाइल के दलाइल के लिए कुरान का वजूद हुआ है। कुरान शरीफ सिस्टमाइजेशन ऑफ लाइफ, उसूले हयात का नाम कुरान शरीफ। आप यहाँ बैठे, कहाँ लिखा है? ये है कुरान शरीफ, इसलिए कुरान शरीफ आया। मैं दलील दे सकता हूँ आपको, कुरान शरीफ में आया। आप यहाँ से जाएंगे, कहाँ लिखा? कुरान शरीफ में आया। आपने सुना नहीं, मेरी ऊंट की रस्सी भी गायब हो जाए, मेरे ऊंट की रस्सी भी गायब हो जाए तो मैं कुरान से ढूंढ लूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कुरान का वजूद। मगर हम लोगों ने, अच्छा ये तो कम से कम इन्होंने देखा वो मरहूम रियासत अली के इसाले सवाब के लिए। हमारे यहाँ का तरीका, अच्छा मिस्र में भी तीजा होता है सर, वहाँ का तरीका क्या है? इंसान का इंतकाल हुआ, लोग बैठेंगे, शामियाना लगेगा, मैक है, एक आदमी आएगा, कुरान शरीफ बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ेगा। कारी अब्दुल बासिती नजर आता वहाँ हरा, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ेगा। 2-3 रुकू पढ़ा, वो नीचे उतरा, दूसरा आएगा, फिर वो पढ़ेगा। अपने यहाँ क्या होता? मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए। चले भाई, बच्चे आ गए 10, 3-3 पारे पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ये जो एक कुरान का सवाब जो मिला वो आपको कहाँ मिला? आपने तो पढ़ा ही नहीं, जिसने पढ़ा उसको मिला ना भाई। आप अपनी माँ और बाप को इसाले सवाब कर रहे हो तो भीख मांग रहे हैं आप, वो चंदा मांग रहे हैं सवाब, वो डोनेशन में दे रहा है, क्योंकि आपको तो मिला ही नहीं। जिसने पढ़ा उसको मिला, फिर उसको इसाले सवाब भीख में लेकर के अल्लाह मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ। इससे अच्छा क्या तरीका था? ये रस्म हो गई, ये रस्म। जैसे जलसा भी रस्म है, दीन सीखने के लिए से कम लोग आते हैं। मेरा जलसा बहुत कामयाब हुआ। कामयाबी किस परिंदे का नाम है पता ही नहीं भाई। जलसा कामयाब होना किसको बोलते? बहुत ज्यादा भीड़ लग जाए तो ऑर्केस्ट्रा में इससे ज्यादा भीड़ लगती है। बहुत ज्यादा लोग नारे लगा ले, गलत। नारा लगाने की दलील कामयाबी नहीं। कितने लोगों ने अपने नजरियात बदले, कितने लोगों ने अपने अकीदे को दुरुस्त किया, कितने लोगों ने अपनी नीयत को दुरुस्त किया। ये असल जलसे का टारगेट, जलसे का वजूद इसके लिए हुआ। मैं उससे एक अच्छा तरीका बता के जाता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे वो सवाब को उसने भी कह दिया। उससे अच्छा तरीका यह है कि आप मुफ्ती साहब को फोन करें। देखिएगा, इसाले सवाब का तरीका बता रहा हूँ। मुफ्ती साहब को फोन करें, मुफ्ती साहब आएंगे,
मुफ्ती साहब को कहे कि आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा की पहली आयत की मीनिंग समझाइए, एक्सप्लेन द फर्स्ट आयत ऑफ सूरह फातिहा, पहली आयत को एक्सप्लेन करें, तफसीर करें। माँ और बहनों को पर्दे के पीछे बैठा, भाई बाप जेंट्स पर्दे के बाहर, मुफ्ती साहब आलिम साहब के सामने में, औरतें पीछे रहे, औरतें आलिम साहब के सामने नहीं आएगी, जायज नहीं, पीर साहब के सामने भी नहीं आएगी, ये भी जायज नहीं। और अगर कोई पीर कहे कि नहीं मुरीदा जो होती है वो बेटी होती है, मेरे सामने आ सकती है, समझ जाए वो लॉलीपॉप दे रहा है, वो बेवकूफ बना रहा, लेग पीस दे रहा है। क्योंकि रुए जमीन पर तमाम मोमिनों की माँ अज़वाज मुतहरात, नबियों की बीवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोमिनों की माँ है। फिर भी एक सहाबी आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन से, पर्दा कीजिए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये नाबीना है, देखते थोड़ी, गौर कीजिएगा, एक तो नाबीना है, दूसरा वो बेटा माँ है। कुरान शरीफ से साबित है तमाम मोमिनों की माँ अज़वाज मुतहरात है, तो एक तो माँ है, दूसरा नाबीना है, फिर भी नबी फरमाते हैं पर्दा कीजिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह ये देखते थोड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम देखती हो ना, वो नहीं देख रहे ना, तुम तो देख रही हो ना, पर्दा करो। कुरान में आया माँ है, उनको पर्दे का हुक्म है, तो ये डुप्लीकेट पीर के बारे में कहाँ आया कि तुम्हारी मुरीदा बेटी है? किस कुरान में आया, किस हदीस में आया भाई? अपनी तरफ से मनमानी। इसी वजह से मसला के आला हज़रत से डुप्लीकेट पीर बहुत घबराते हैं यार, उसका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो नफसानी ख्वाहिश, वो मैंने कहा ना रूह और नफ्स हासिल। पर्दे के अंदर माँ और बहनें रहेगी, पर्दे के बाहर कौन रहेंगे? आलिम साहब, मुफ्ती साहब। अब आप कहेंगे कि वो आलिम साहब को बुलाया लेकिन तफसीर समझा नहीं पाए। आलिम साहब की गलती नहीं, 5000 वाले आलिम साहब रखेंगे तो कहां से समझाएंगे भाई? एक ओरिजिनल आलिम 3 साल में हिफ्ज करता है, इदादिया पहुंचते पहुंचते 4-5 साल लगता है, 9 साल में आलिम का कोर्स कंप्लीट करता है। ये 25 साल पढ़ने के बाद 5000 में आपकी मस्जिद में क्यों रहेंगे? आप 40 से 50,000 दे और मुफ्ती साहब लेकर के आए ना, जामिअतुर रज़ा से, जमदा शाही से, रोनाई से, अशरफिया से, हाफिज साहब लाएंगे और कहेंगे कि हमको तफसीर समझाओ। हाफिज साहब को तफसीर समझाना ही जायज नहीं, अपनी तरफ से उन्हें मसला बताना जायज नहीं। देख के बता सकते हो, अपनी तरफ से मसला भी नहीं बता सकते। अब आपको यही नहीं पता ये हाफिज क्या होता, आलिम क्या होता, मुफ्ती क्या होता। बॉडी को चेक कराना हो तो BUMS, BEMS, MBBS, MD, DM सब समझ में आता है, मगर रूह को चेक कराना और अपडेट करना हो और रूह की बीमारी का इलाज कराना हो तो नाजरा खा, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब हाफिज साहब नजर आते, या इमाम साहब नजर आते, या मौलाना साहब नजर आते। हमारी कमजोरी है, सिलेक्शन हमारा है, इसलिए मस्जिद में इमाम लाते समय अच्छे आलिम से। कुछ लोग तो साहब भाई रिश्तेदार को बुलाते ना, मेरा जो पोता है बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है। अबे बहुत अच्छा कुरान पढ़ने से इमामत का मुस्तहिक हो जाएगा क्या? उसे तकरीर भी करनी है, इमामत पूरी उम्मत की करनी है, पूरे मोहल्ले वालों के हर मामले की इमामत करनी है। सिर्फ नमाज की इमामत नहीं मकसूद है, रोजे की भी, ज़कात की भी, शादी की भी, बच्चे की भी, जवान की भी, खातून की भी, जेंट्स की भी, हर मामलात में इमामत करनी है उन्हें। इमामत का मतलब होता है पेशवाई करना, दीन की रहनुमाई करना। यहाँ पैदा हुआ 1400 साल बाद उस इंसान को बिल्ड करना, नफ्स और रूह में फर्क बता करके मस्जिद नबवी के मुस्तफा से रिश्ता जोड़, ये इमाम का काम है। इसके लिए आप कहेंगे हाफिज साहब तो कहां से चलेगा? आलिम साहब 40,000 से 50,000 से। क्या कह रहा था मैं? इसाले सवाब में 10 बच्चे को नहीं, आलिम साहब सूरह फातिहा की तफसीर कीजिए, वो तफसीर करेंगे। एक आयत की तफसीर आपने समझ ली, अब सुने तफसीर नईमी में ये लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। 10 बच्चे को बुलाया, 1 घंटा पढ़ा, 3 पारे एक बच्चे ने, कितने कुरान का सवाब मिला? 1 कुरान का। मगर ये आधे घंटे में एक आयत की तफसीर समझा दी, कितने कुरान का सवाब मिला? 10 कुरान का। अब इससे 2 फायदा हुआ। पहला फायदा ये कि अजाब का परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, कब्रिस्तान में बहुत तेजी के साथ अजाब का खात्मा होगा, अजाब उठने लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में आधे घंटे में 10 कुरान का सवाब,
कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब का खात्मा होने लगेगा, एक फायदा। दूसरा फायदा, जो आबादी में जिंदा लोग हैं उनकी जहालत का खात्मा होने लग जाएगा। कुरान की आयत की तफसीर समझने लग जाएंगे तो जहालत खत्म होगी कि नहीं। और जहालत कितनी बड़ी बीमारी है इसका अंदाजा आप इस हदीस से लगाए। जंग बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग जीत ली और लोगों से कहा तुम लोग फिदिया दे के आजाद हो जाओ। जिसके पास पैसे नहीं थे उनसे ये कहा कि हमारे सहाबा के बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाओगे तब छोड़ूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। गौर कीजिएगा, नबी ने किन लोगों को छोड़ा पढ़ाने के बदले में, एजुकेशन के बदले में? किन को छोड़ा? जो नबी को कत्ल करने आए थे। बहुत भारी जुमला देके जा रहा हूं, नबी को कत्ल करने आए थे। नबी अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये ज्यादा डेंजर नहीं है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की जिहालत उससे ज्यादा डेंजरस है मुसलमानों के लिए। ये हमारी जिहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। इसकी जिंदा दलील है मेरे पास। जंग बद्र में नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ दिया। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? अपना नजरिया बदलना चाहिए। जलसे का, नमाज का, रोजे का, अपनी लाइफ। जैसे मैं आते समय बोला सैफ रजा भाई को कि आपकी एक आदत बहुत अच्छी लगी मुझे। वो कौन सी? सीखने वाली आदत। रास्ते में इन्होंने 2-3 मसले पूछ लिए मुझसे। ये जो जिंदगी है ना, ये सीखने के लिए, उठते बैठते चलते फिरते। अभी मैं मसौली शरीफ गया था, मुझको मिल गया अल्लामा साहब वहां। जल्दी जल्दी से तैयार हुआ और पहुंच गया, हाथ चूमा और कहा हजरत एक मसले का जवाब दे दीजिए ना। पढ़ लिया। आज भी अल्लामा साहब कभी स्टेज पर होते हैं तो मैं उगलदान थूक नहीं फेंकते हैं, वो उगलदान लेके बैठा रहता हूँ बाजू। हो सकता है उसी के सदके में कोई मसला बोले और समझ में आ जाए। इल्म में इजाफा हो, जहालत का खात्मा हो। और कुरान बोलता वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। इल्म जितना ज्यादा आएगा, ये मेगाबाइट जो बताया ना, पेटाबाइट, दिमाग में इल्म जितना ज्यादा आएगा रब की तरफ से वो उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा, दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। आप ये समझ रहे कि नहीं 2 मकान वाला ज्यादा अच्छा है, 3 मकान वाला ज्यादा अच्छा है। एक्टिवा बेच के अल्टो ले लूं तो मजा आ जाएगा। भाई साहब, अल्टो से भी पेट नहीं भरता, BMW की तमन्ना करता है। BMW से भी पेट नहीं भरता। आपको क्या लगता है? कुछ बहुत सारे लोग होते हैं इस गलतफहमी के शिकार हैं, उनके पास चंदे के लिए मौलाना साहब पहुंच जाए, एक काम रुका हुआ। अच्छा, एक साहब भाई बहुत बड़ा खतीब मुझे मिला, उनसे मैंने कहा कि एक रात का 30-40 हज़ार लेते हैं, 25,000 30,000 कम से कम लेते हैं, तो एक मुदर्रिस की तनख्वाह अपने जिम्मे ले लेना। कितना आसान तरीका देगा। अशरफिया में एक मुदर्रिस, जामियातुर रज़ा में एक मुदर्रिस, तनख्वाह 20-30 प्राइवेट में। महीने में एक तनख्वाह देनी, एक प्रोग्राम के नजराने से एक तनख्वाह हो गई। और आप अगर 15 प्रोग्राम भी करते हैं तो एक प्रोग्राम से वो जितने बच्चे को पढ़ाएंगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। जितने बच्चे पढ़ेंगे, आपको टाइम नहीं पढ़ाने का ना, मत पढ़ाएं। गोया आप पैसे दे करके खुद पढ़ा भी रहे हैं और तकरीर भी कर रहे हैं। एक वक्त में 2 काम कर रहे हैं। जानते हैं वो खतीब साहब क्या बोलते हैं? एक काम है बस अजहरी साहब, वो काम हो जाए बिल्कुल शुरू कर दूंगा। मैंने कहा काम कौन सा? बोले वो हीरा है दिल्ली में, 7 लोग हैं और नासा कंपनी का आदमी चेक करने वाला आने वाला है चेक करने के लिए, और 3-3 लाख रुपया मांगा है 7 लोग से। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना भी शोर नहीं, उसका चेक कराना हम पे कहां से वाजिब है? वो सोना है कि हीरा है कि पत्थर है, लात मारे ना उसको। वो आएगा नासा वाला 3 लाख पहले लेगा, फिर आएगा चेक करेगा। ये हिर्स और लालच जायजा के अंदर होती, खतीबों के अंदर है, खतीबों के अंदर। भाई वो मैं ये कह रहा था कि अवाम में चंदा करने के लिए आप जाएं और उससे कहे कि चंदा दे दो, बस एक काम हो जाए ना। बिल्कुल हर महीने 1000 रुपया। जो आदमी 1000 से 10 रुपया नहीं दे रहा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, पहचान बता रहा हूं, नफ्स और रूह कौन है? हाकिम बॉडी का। जो आदमी 1000 में से 10,000 रुपया हर महीने नहीं दे रहा, वो 1 लाख में से 1000 भी नहीं दे, क्योंकि माइंड एक है। खजाना वही रहेगा जहां आज है, हाकिम वही रहेगा जो आज है। बस हिर्स, ये जो लालच है ये तो और बढ़ता चला जाएगा।
हिर्स बढ़ता चला जाएगा, लालच बढ़ती चली जाएगी। क्या आपको पता नहीं, एक आदमी ऐसा था, अगर आप ही को पूरा रामपुर दे देना तो सोचेंगे आप दिल्ली भी मिल जाए ना मजा आ जाए। अच्छा पूरा इंडिया मिल जाए तो सोचेंगे पाक भी मिल जाए तो मजा आ जाए। एक आदमी को पूरी दुनिया मिल गई, वो सोचा आसमान का भी हाकिम बन जाऊं तो मजा आ जाएगा, उसको फिरौन कहते हैं। समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि जितना कम हो उतना ही अफजल व आला है। कसरते माल की बुनियाद पर इंसान अच्छा नहीं है। मैं बुखारी शरीफ लेकर के आया हूं, मगर खोलूंगा नहीं, मैं मेरे पास टाइम भी नहीं इतना, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। लेकिन बुखारी शरीफ में भी और कुरान शरीफ में भी आया, व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से सबसे अफजल व आला वो आदमी है जो कुरान पढ़ता, पढ़ाता, अमल करता, दूसरों को दावत देता। अब दुनिया का मिलियनेर, बिलियनेर, बिल गेट्स एक तरफ, मगर रामपुर का एक आदमी जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है वो हजारों बिल गेट्स पर अकेले भारी नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ये बात हो गई मेरी पूरी। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। ये एक मुल्क है, रूह और नफ्स दोनों लड़ते हैं और इलेक्शन में कभी नफ्स भी जीत जाता है, कभी रूह भी जीत जाती है। अच्छा हो सकता है आपको पहचानने में तकलीफ हो तो एक मिसाल देके चला जाऊं। करबला में इब्ने साद जन्नत के रास्ते पे चल रहा था, देखिएगा, रूह की तरफ से जन्नत के रास्ते पर रूह को वोट दे रहा था। अचानक खत आया इब्ने जियाद का, बोले वो शाह रोम में नहीं जाना है रोमियों से लड़ने के लिए, तुम है ना इमाम हुसैन का कत्ल करो इधर आके करबला। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इतना गंदा काम नहीं करता। कहा सोच ले, रय की हुकूमत मिल जाए। गौर कीजिएगा, यानी रय का मालिक तुमको, जैसे रामपुर का मालिक तुमको बना दिया, यूपी का मालिक तुमको बना दिया, इस टाइप से रय का हाकिम तुम बन जाओगे। उसने सोचा रात भर फैसला करूंगा। रात भर इलेक्शन हुआ, नफ्स ने कहा छोड़ दे, रय की हुकूमत ले ले। रूह ने कहा नहीं, रय की हुकूमत नहीं चाहिए, मैं इमाम हुसैन के साथ में रहूंगा। लड़ाई होती रही इलेक्शन में, किसको वोट देगा किसको देगा। बिल आखिर फैसला हुआ, उसने नफ्स को वोट दिया, रूह को इलेक्शन में हराया। आया था जन्नत के रास्ते पर रूह की तरफ से, अगर वो उधर जाता रूमियों से लड़ता, अगर जीत जाता तो अर्तुगरुल गाजी बनता, मर जाता तो शहीद बनता, मगर वहां नहीं गया, वो सीधा हुसैन बिन अली के मुकाबले में करबला में आया। अगर जीतता तो यजीद बनता, मरा कुत्ते की मौत मारा गया था इब्ने साद। बहर सूरत जिंदा हो या मुर्दा हो, लेकिन है तो मुर्दों ही में शुमार, जहन्नमी तो फिक्स है। ये है नफ्स को वोट देना, रूह को नहीं वोट दिया, नफ्स को वोट दिया। आ रहा था रूह के रास्ते पर, मगर सडनली इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, चेंज, पार्टी बदल दिया। एक और आदमी की करबला में मिसाल देता हूं, हुर बिन यजीद तमीमी 1000 फौज लेके इमाम हुसैन को करबला में रोकने पर मजबूर कर दिया। शराइत, टर्म एंड कंडीशन सुने, जब यजीदियों ने नहीं माना तो उन्होंने कहा यजीदियों, इमाम हुसैन की कोई बात तुमको तस्लीम नहीं। कहा नहीं, कहा फिर सुनो, जब तक मेरे जिस्म में जान है एक भी तीर औलाद रसूल की तरफ जाने नहीं दूंगा, इससे पहले तुझे मेरी लाशों से गुजरना होगा। और तारीख गवाह है, जब तक वो जिंदा रहा अहले बैते अतहार को खरोच भी नहीं आने दिया। आया था यजीद की तरफ से, पार्टी बदला, नफ्स को लात मारा, रूह को सेलेक्ट किया, बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को बनाया, जिस्म तो उनका उसी वक्त ज़ेरे ज़मीन दफन हो गया। मगर आज भी कुरान बोल रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हुर जैसे हजारों लोग जो रब की राह में शहीद हुए, वो खाते भी है, पीते भी है, और वो दुनिया के सामने दुनिया वाले जिंदा रहते हैं। हुर जैसे लोग रब की बारगाह में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम का लफ्ज है। मैं आपके सामने जिंदा हूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर हुर रब के सामने जिंदा है, इसकी बहुत वैल्यू है।
ये जो इलेक्शन होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को पहचाने, नजरिए को समझे। बुखारी शरीफ आपने सुना ना, कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब, उसकी पहली हदीस है नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात। जलसा की नीयत क्या है? सुनने क्यों आए? जलसा किया किसने? ये चैनल वाले क्यों बैठे हैं? इनकी नीयत दीन की नशरो इशाअत है या इख्तिलाफात है? सबको हिसाब देना होगा, हर कदम का हिसाब देना होगा। इसलिए बुखारी शरीफ में आया इन्नमल अमालु बिन्नियात। अच्छा, एक और लफ्ज है सैयद भाई, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, यानी अगर वो इख्तिलाफ की नीयत से आया तो उसमें भी कामयाब होगा। युसीबुहा का लफ्ज कामयाब होगा उसमें। अगर मर्डर करने की नीयत से कोई मस्जिद में जाए तो भी कर देगा मर्डर। युसीबुहा का लफ्ज है, नीयत जैसी होगी वैसे होगी। मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, और जो अल्लाह व रसूल के लिए आया है तो वो अल्लाह व रसूल के लिए। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हजरत अबू बकर से किसी ने पूछा, ये सब कुछ आपने अल्लाह की राह में नबी को दे दिया है, तो घर वालों के लिए क्या है? तो उनका जवाब था कान अल्लाह व रसूल, घर वालों के लिए अल्लाह व रसूल है। यह है मन कान हिजरतु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतु इलल्लाहि व रसूली। हम अल्लाह के हो जाएंगे तो फिर तो पूरी दुनिया अपनी है ना। इसलिए अल्लाह वाले पैसों के पीछे नहीं भागते, मरते नहीं। वो जरूर जीने पैसा चाहिए जीने के लिए, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, कमाना चाहिए, जायज तरीके से कमाना चाहिए, मगर ये जहन में रखे कि करोड़ों रुपया का मालिक होना ये नबी की सुन्नत नहीं। हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है, लेकिन नबी की सुन्नत है बगैर मालिक निसाब रहना, बगैर मालिक निसाब रहना। नबी इतना पैसा ही नहीं रखते थे जिससे ज़कात फर्ज हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि कमाए, मगर कश्ती पानी में चलती है ना तो बहुत अच्छी चलती है। पानी कश्ती में चलना शुरू कर दे फिर वो कश्ती डूब जाती है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब मिनहा खलक़नाकुम, मिट्टी से बने, व फ़ीहा नुईदुकुम, इसी में लौटेंगे, व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और अल्लाह ताला उसी मिट्टी से उठाएगा। और कामयाबी का वही तरीका बताया आला हज़रत ने, लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। बस सिर्फ 2 मिनट बर्दाश्त करिए।